इससे संभव है और सूत्रों से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अगला 3 दिन सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा। जेडीयू मंगलवार को बैठक करने जा रही है। कल का ये दिन मंगलवार, आरजेडी ने भी विधायकों को पटना में बुला लिया है। और शकील अहमद खान कांग्रेस विधायक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शकील साहब, 3 बड़ी पार्टियों की तरफ से बैठक का बुला लिया जाना मंगलवार, क्या ये माने कि मंगलवार बहुत भारी है सभी पार्टियों पर? नहीं, हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास रहता है कि जहां कहीं भी सरकार हो वो अपनी ही सरकार पूर्णतः चाहती है, वो किसी की आइडेंटिटी बरकरार रखना देना चाहती नहीं है। नंबर 1, हम लोग यदा कदा आपस में बैठते भी हैं और कांग्रेस पार्टी अपने मेंबरान के साथ, असेंबली मेंबरान के साथ बैठती है, तो उसको वही प्रक्रिया माना जाए। असाधारण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुलबुलाहट हो सकती है। हम लोग स्थिरता से चीजों को देख रहे हैं। नीतीश कुमार की कल सोनिया गांधी से बातचीत हुई है, इसकी जानकारी तो आपको भी होगी। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। हमारे यहाँ एक काम करने का अपना चलन है। वो आप बात जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, जो आज 4 बजे शाम को आने वाले भी हैं, उनसे आप कह सकते हैं। शकील साहब, आपकी पार्टी को किस तरह का निर्देश दिया गया है पार्टी आला कमान की तरफ से? नहीं, हमारी पार्टी के तमाम एमएलए आज बैठेंगे शाम को, सभी अपने अपने क्षेत्रों में। चूंकि कल एक महागठबंधन का हम लोगों का ये था, प्रदर्शन था, प्रतिरोध मार्च था, और चूंकि 9 तारीख से 15 तारीख तक पहले से घोषित कार्यक्रम 75 किलोमीटर पैदल चलने का है पूरे देश के हर जिले में, तो उसकी तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन आज शाम को सब लोग यहाँ पटना में मौजूद रहेंगे। शकील साहब, आपको नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में बेवजह तो कुछ भी नहीं होता, और अचानक से इतनी बड़ी सियासी हलचल होना, जेडीयू का अपनी पार्टी के विधायकों को, सांसदों को एक जगह पे पटना में बुला लेना, आरजेडी अब ये कह रही है कि वो भी अपने विधायकों को 3 दिनों तक कहीं नहीं जाने का निर्देश दे चुकी है, आपकी भी पार्टी की तरफ से अब बैठक ये होने वाली है, तो ये सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं दिखता है? नहीं, ये सब बहुत ही शुभ संदेश है। और भारतीय जनता पार्टी को यह भी लगना चाहिए कि उसके विचारधारा के खिलाफ बहुत सारे लोग अभी देश में और बहुत सारे राज्यों में लोग हैं, जो उसने जिस तरह के परिपाटी चलाई है और जिस तरह का समाज और देश और रखा है सामने हम लोगों के, तकलीफ से भरा हुआ समाज, उस पर चर्चा तो होती रहनी चाहिए। उसको इस बात का शकील साहब, आपकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये शुभ संकेत क्या है? ये शुभ संकेत क्या दे रहे हैं? ये शुभ संकेत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आना चाहिए, जो बार बार मैं कह रही हूँ, समझ में आना चाहिए कि वो हल्के में ना लिया करे किसी को। अपने सहयोगी पार्टी को भी हल्के में ना लें और किसी को भी हल्के में ना लें। बिल्कुल बिल्कुल। शकील अहमद साहब, खरमास से पहले ही ये शुभ संकेत सामने आ जाएंगे? अब ये खरमास के पहले, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हर मौसम है प्यार का मौसम, क्या रखा है? संयोग को बहुत मानते हैं शकील अहमद साहब। आप तो ये समझते होंगे कि बिहार में सब कुछ पंडित, शुभ मुहूर्त, संयोग बहुत मानते हैं। मैंने आपको एक शेर का एक टुकड़ा सुनाया कि हर मौसम है प्यार का मौसम, क्या रखा है सावन में? तो मिलन जुलन तो हर समय अच्छे काम के लिए हर रोज शुभ है। चलिए, हर रोज शुभ है, इसीलिए आने वाले वक्त में, मतलब इन 3 दिनों में, ये शुभ जो भी है वो सामने आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि, और आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शकील अहमद साहब ये कह रहे थे कि बस कुछ इंतजार कीजिए और गलतफहमी मत पालिए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को कभी भी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए थी, क्योंकि जो हो रहा है वो बीजेपी की वजह से हो रहा है। और अब ये 3 दिन जिसमें बहुत कुछ शुभ होने वाला है। अब शुभ किस लिहाज से होने वाला है, जिसकी तरफ शकील अहमद साहब भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को बुला लिया है, सभी विधायकों को पटना बुलाया गया है। और यही राजनीतिक मूव जो है, जिसे कहा जाता है कि सियासत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, और अब ये टाइमिंग ये इशारा करती है कि यहां पर एनडीए ज्यादा दूरी तक या ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अब ये संकेत सामने आने शुरू हो चुके हैं। और जो बड़ी जानकारी सामने है उसमें यही कि सभी पार्टियां, अब सिर्फ 3 पार्टियां ही नहीं, बिहार की सभी पार्टियों की तरफ से, जो बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों की तरफ से अपने अपने विधायकों को पटना में बुलाया गया है, पटना में रहने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं।
और सियासत के लिहाज से ये 3 दिन बेहद खास और बड़े और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिहार की मौजूदा राजनीतिक गतिविधि पर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी नजर बना रखी है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर देखिए, ये बड़ी खबर ये है कि एनडीए टूट सकता है, बिहार में एनडीए टूट सकता है। और 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का 24 घंटे से लेकर 72 घंटे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जेडीयू और बीजेपी की राहें अलग हो सकती हैं। 1 से 2 दिनों में इसका ऐलान संभव हो सकता है। नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक में शामिल न होना इस बात के पुरजोर इशारा करते हुए कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में अगर नहीं गए तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। अब ये नाराजगी क्या इससे ज्यादा बर्दाश्त से बाहर की थी, इसीलिए अब ये तमाम चीजें सामने आती हुई कांग्रेस प्रभारी पहुंच रहे हैं पटना। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं कांग्रेस प्रभारी और सब पार्टियों की नजर इस वक्त जेडीयू की बैठक पर जाकर टिक गई है। कांग्रेस प्रभारी पटना पहुंच रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। हालांकि सभी ने चुप्पी साध रखी है, क्या होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है। कांग्रेस प्रभारी को बातचीत की जानकारी नहीं है। बातचीत सोनिया गांधी और नीतीश कुमार के बीच में हुई है, जो सोर्सेस हमारे बताते हैं, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस प्रभारी पटना पहुंच रहे हैं और ये बड़ी हैपनिंग इस वक्त बिहार की सियासत में। बिहार की सियासत को जानने वाले, समझने वाले और करीब से देखने वाले इस बात पर हमेशा से जोर देते रहे हैं कि सोनिया और नीतीश कुमार की बातचीत पर चुप्पी भी अपने आप में बहुत कुछ साफ करती है कि क्या आने वाले वक्त में एनडीए से अलग होकर अब दूसरा प्लान बी नीतीश कुमार ने तैयार कर रखा है। अब इस प्लान बी को किस वक्त सामने लाया जाता है? क्या अब बिहार में बीजेपी और एनडीए अलग अलग हो जाएंगी, उनकी राहें अलग होंगी? सोनिया गांधी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत पर हालांकि कोई भी कुछ भी बोलने से इस वक्त इनकार कर रहा है। प्रभारी को बातचीत की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि बातचीत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन शुभ संकेत जरूर मान रहे हैं। अब देखिए, जेडीयू और बीजेपी भले इस बात को लेकर के जोर ना दे रही हो कि जो हो रहा है वो शुभ है या फिर अशुभ है, लेकिन कांग्रेस ने ये जरूर खुलकर कह दिया कि जो हो रहा है वो शुभ संकेत है। अब ये शुभ संकेत समझने वाले सियासी जानकार जरूर बताते हैं कि ये शुभ संकेत एनडीए के लिए तो कम से कम परेशानी का सबब जरूर हो सकते हैं। संवाददाता संजय हमारे साथ